अगर केवल कोई एक स्फेरिकल मिरर से इमेज की बात किया जाए तो कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज एक केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो। वर्चुअल इमेज एक केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में हो, और वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ा बनता है कनकेव मिरर में। ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है कनकेव मिरर में, और इस एक केस को छोड़ के कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनता है। कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब कि जो ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा उसका हाइट उतना ही ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इमेज में से जो ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा उसका हाइट ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत ज्यादा होगा, इमेज का हाइट वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल इमेज जो कनकेव मिरर में बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। मतलब कि अगर हम बात करें कोई भी स्फेरिकल मिरर के लिए तो हर ये जितना भी केसेस है ये सब स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब केस में पैरेक्सियल रेज के लिए R इक्वल टू 2F वैलिड होगा। 1/V प्लस 1/E इक्वल टू 1/F वैलिड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम साइज का। कन्वेक्स मिरर अगर केवल है तो उसमें केवल वर्चुअल इमेज बनता है और वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट से छोटा। और जब छोटा बनता है तो इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम होगा, क्योंकि जब हाइट कम है तो ये डिस्टेंस भी कम होगा, इसलिए पास में भी बनता है। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है उतना डिस्टेंस पर इमेज नहीं, उससे कम डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज का हाइट कम है तो इमेज का डिस्टेंस भी पोल से कम होगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज P और F के बीच ही बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा। कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब तो खैर इमेज भी रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ या मिरर से दूर जा रहा हो तो उसका इमेज भी मिरर के तरफ या मिरर से दूर जो जाएगा तो उसमें हमेशा अपोजिट में होगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ आ रहा है तो उसका इमेज मिरर से दूर जाएगा, ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन।
साइन कन्वेंशन में से रिलेटेड एक बात वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें न्यूमेरिकल में गलती होता है, और वो पॉइंट है कि फॉर्मूला जब आप यूज कीजिएगा, चाहे जो भी फॉर्मूला हो, और ज्योमेट्रिकल्स डिराइव्ड फॉर्मूला जो भी है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। r इज इक्वल टू 2f, ये भी स्फेरिकल मिरर्स का ही फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है, सब पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे, सिंपल पहले क्वेश्चन मिरर का बनाइएगा, स्फेरिकल मिरर का। एगो हम बनाने के लिए बोले थे, ऐसा ही 2-4 गो सिंपल एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहले बनाइएगा बुक से भी। इसमें हम ये 2-4 गो है, शुरुआत का 2-4 क्वेश्चन है। पहले एक के बाद टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, जो एकदम फार्मूला बेस्ड, पहले उसको चुन चुन के बनाना। 2-3-4 को ऐसा हम मान लीजिए कि ठीक है, हम 3-4 आपको सेंड भी कर देंगे, चलिए एकदम फार्मूला बेस्ड, जिससे कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहले सिंपल क्वेश्चन ही बनाना चाहिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर हर क्लास में ऐसा होता है, बल्कि 7, 6, 8, 9 सब हो, पहले इजी क्वेश्चन बनाइए ना, तो फिर टफ क्वेश्चन बनने लगता है। पहले टफ क्वेश्चन में शुरुआत कर दिए, निराशा कुछ होगा नहीं होगा, इसलिए शुरुआत करना चाहिए इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन में अगर जो वैल्यू दिया हुआ है, फिर सुनिएगा ध्यान से, ये एक नया पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में जिसका वैल्यू दिया हुआ है, v, u, f जो भी, उसका वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट कीजिएगा। मतलब जो वैल्यू नोन है वो बिना साइन के पुट किए तो गलती हो जाएगा। दूसरी बात, जो अननोन है उसका वैल्यू आप बिना साइन कन्वेंशन के भी पुट कर सकते हैं। जो अननोन है वो बिना साइन कन्वेंशन के भी वैल्यू उसका रख सकते हैं, मतलब उसका साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन के अनुसार आंसर जब आएगा तो आंसर से ही पता चल जाएगा कि आंसर जबकि बुक में जो आंसर रहेगा उसमें माइनस नहीं रहेगा। ये कन्वेंशन केवल ये पता करता है कि इमेज किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट किधर बनेगा, और यहाँ माइनस डिस्टेंस कभी निगेटिव थोड़े होता है, लेकिन ये रूल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर में कभी निगेटिव नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप अननोन का वैल्यू बिना साइन कन्वेंशन के रखें तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ आएगा। मान लीजिए माइनस आ गया तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट किधर है ये हमको समझ में आ जाएगा। अगर रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हमको आंसर माइनस आ गया, इसका मतलब कि वो लेफ्ट की तरफ होगा, निगेटिव की तरफ होगा। अब निगेटिव की तरफ डिस्टेंस थोड़े उसका निगेटिव होगा, वो केवल ये बताता है कि है किधर। और अगर आप चाहें तो जो अननोन है और उसके बारे में पहले से आपको पता है क्या, नहीं रूल हम जानते हैं, इधर ही इमेज बनेगा ही, तो आप चाहें तो उसका वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ भी रख सकते हैं। माने उसमें आपका मर्जी चल सकता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हम अननोन का वैल्यू बिना साइन कन्वेंशन के ही रखें।
क्योंकि जब गलती नहीं होगा, और अच्छी बात है, बाद में साइन से यह भी पता चल जाएगा कि इमेज किधर बन रहा है, तब ऐसे केस में आप जो है कोई जरूरत नहीं है कि उसको वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट किया जाए अननोन का। और अगर कोई पुट कर दिया तो उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि पहले लेके चला है। तो ये सब जो पॉइंट है, इसी सब पॉइंट्स के वजह से रे ऑप्टिक्स का टॉपिक एकदम पूरा ज्योमेट्री है, 9th-10th का आसान होने के बावजूद भी न्यूमेरिकल में इसमें परेशानी स्टूडेंट्स को उतना ही हो जाता है जितना और सब चैप्टर में होता है, परेशानी कुछ कम नहीं होता है। जबकि जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उसमें पूरा मैकेनिक्स 11th का यूज पड़ता है, वेक्टर यूज पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेक्टर का यूज, जोड़ घटाव, सब बहुत जरूरत पड़ता है। इसमें किसी 11th 12th का फिजिक्स का जरूरत नहीं पढ़ने के बावजूद भी, डेरिवेशन सब आसानी से समझ में आने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री है 9th-10th का, न्यूमेरिकल का आंसर हर साल बहुत सारा स्टूडेंट का नहीं आने का कारण यही है। साइन कन्वेंशन की बात, जो जो कारण है वो सब हम बोल दिए, और जो आएगा अभी और बात बोलेंगे। लेकिन अभी तक में जो बात आया है, जैसे कौन ऑब्जेक्ट है किसके लिए और कौन इमेज है। अरे भाई, जब लेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब लेंस के लिए कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है वो हमको पता नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे? सोचने वाली बात है। हमको गलती पता चल गया कि नहीं इसके लिए इमेज वो है, तब तो हम उसको इमेज मान लेंगे, तो आंसर भला कहां से मिलेगा? दूसरा साइन कन्वेंशन, दूसरी बात साइन कन्वेंशन, जो नोन है उसका साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, नोन वाला कैसे भी छोड़ सकते हैं, वो साइन के साथ आंसर आएगा। तो ज्यादा पॉइंट नहीं है इसमें, 2-3 पॉइंट पर ध्यान देना है, जिस पर ध्यान लोग नहीं देता है, जिसकी वजह से इस चैप्टर का आंसर भी नहीं मिल पाता है। रे ऑप्टिक्स भी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दिक्कत ही रह जाता है, जबकि इतना तक तो आप देख चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन समझिए खत्म है, अब रिफ्रैक्शन मान लीजिए शुरू होगा, तो इतना तक में तो आप ये देख चुके हैं कि हाँ, फिजिक्स का 11th या 12th का कोई चैप्टर का यूज अभी तक नहीं हुआ। मतलब ये लोअर क्लास के स्टूडेंट को भी, जो थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, मेहनती है, कितना को तो इतना ऊपर वाला बात जल्दी से घुसेगा भी नहीं, वो बात अलग है, लेकिन यूज नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट 9th-10th को वाला को भी पढ़ाया जा सकता है इसे। अब इस क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इस लेंस के मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि जो ये मिरर इमेज बनाएगा वो इमेज 3 टाइम्स मैग्निफाइड हो, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड। मतलब 3 गुना बड़ा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, एक ये ऑप्शन में है वो क्वेश्चन, एक स्टूडेंट आके पूछा, ऐसा सेटिंग था ना, चारों ऑप्शन में ऐसा सेटिंग था कि हम इसका जवाब मुजबानिये बता दिए। अब वो आश्चर्य पड़ गया, सर कैसे हो गया? हम कई क्लास में भी सिखाए थे तुमको इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कितना को पता नहीं रहता कि मेरे नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। अरे रिवीजन करेगा तो ना पता रहेगा।
आप तो क्लास में देखवे करते थे, डेली 2-4 घटना घटता था। पूछने आता था तो कहते थे नोट लेके आओ, उसको पलट के दिखा देते थे, अच्छा इसमें बना हुआ है, देख लेंगे सर देख लेंगे, मतलब उसको पता तक नहीं रहता था। इतने ज्यादा पढ़िए लेता है ना, पता नहीं रहता है कि कहां पर कौन चीज लिखा है, थोड़ा कम पढ़ने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन नोट्स में है, खाली डाटा अलग था, सब ट्रिक भी सुनाए हुए थे उसको, हमके तू भुला रहा है। कैसे कि देखिए, अब कहता है कि इमेज 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, दिमाग कैसे लगाते हैं, देखिए देखिए सुनते रहिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है, मिरर कनकेव है, कनकेव मिरर में तो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज 2 केस में बनता है, दिमाग में हमको आ गया। एक जब P और F के बीच में हो, यह देखिए बड़ा इमेज बनता है, और दूसरा जब C और F के बीच में हो, यह देखिए बड़ा इमेज बनता है, उल्टा बनता है, 2 ही केस में बड़ा बनता है। इस सबको डायग्राम को ट्रेस करने के लिए कहिए, 10th क्लास से रटे हुए फटाफट ट्रेस कर देता है स्टूडेंट, लेकिन यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, बता नहीं पाता है। माने आपको हम बार बार सिखाते हैं, पढ़ने का 2 ढंग होता है, एक रटना, एक उस सब्जेक्ट में घुस जाना, उसको बारीकी से समझ लेना, उससे रिलेटेड खोद के कुछ भी पूछे हमको, हम उसका जवाब दे सके। तो पढ़ाई 2 तरीके का होता है, और स्टूडेंट भी दोनों तरीके से पढ़ता है, स्टूडेंट भी दोनों तरीका का होता है, ऐसा बात नहीं, ऐसा भी स्टूडेंट की कमी नहीं है कि जो उसके बात को गहराई को समझ को पढ़ता है, लेकिन कम है वैसा स्टूडेंट। नहीं भी बोलेंगे तो वो बात को समझ चुका है, बना देगा, लेकिन वैसा कम है। तो एक जिसे एक सुनिए, इसका फोकल लेंथ 10 है, ध्यान दीजिएगा कितना मजेदार बात बोल रहे हैं, फोकल लेंथ 10 है, और एक आंसर 0 से 10 के बीच में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रहेगा। देखिए मजेदार बात सुनिएगा, एक आंसर 0 से 10 के बीच में आएगा, अब कितना आएगा पता नहीं, लेकिन 0 से 10 के बीच में गारंटी आएगा, क्योंकि उस केस में बड़ा इमेज बन रहा है। अच्छा, और दूसरा आंसर में ये 10 है, और C होता है दुगना होता है, R जो है ना ये R है, ये F है, तो R F से दुगना होता है, तो ये 10 ये हो गया 20, तो दूसरा आंसर जो है 10 और 20 के बीच में आएगा, गारंटी, मतलब इसका 2-2 आंसर होगा। ऑब्जेक्ट को 2 जगह रखने पर इमेज 3 गुना बड़ा बनेगा, एक 0 से 10 आंसर आएगा, और दूसरा 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच आंसर आएगा। ये हमको पहले पता चल गया, न्यूमेरिकल बनाने का पहले कंसेप्ट पहले पता चल गया। अब हम चारों ऑप्शन देखें, उसमें से एक ही वो ऑप्शन ऐसा सेटिंग था, चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका आंसर 0 से 10 के बीच था और 10 से 20 के बीच था, हम बोल दिए गारंटी यही होगा। बनाए पूरा लंबा, इतना लंबा का आप कैसे बोलती है, ये क्वेश्चन देखे हुए होंगे आप, रटे हुए होंगे, इसलिए आंसर बोल के क्या रटे हुए हो। अरे तुमको भी क्लास में पढ़ाए थे ट्रिक है? सबका कंसेप्ट होता है, रट कोची जाएगा, रटा हुआ चीज तो हमको एकदम में नहीं याद रहता है। हाँ ये कि पढ़ाते पढ़ाते अब कुछ याद हो रह जाता है, अब कुछ रह जाता है, एक ही चीजों को बार बार पढ़ेगा या पढ़ाएगा, दोनों बात में से कोई एक काम करे तो याद रह जाएगा। लेकिन
शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किए थे उस समय भी बताते थे ट्रिकी सब, क्योंकि कुछ कंसेप्ट होता है। तो एक इसका देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले हमको आंसर मालूम हो गया कि इसका 2 आंसर होगा, एक 0 से 10 के बीच आएगा, एक 10 से 20 के बीच में आएगा। एक केस में इमेज रियल बनेगा जब सी और एफ के बीच में रहेगा, और दूसरा केस में इमेज वर्चुअल बनेगा जब पी और एफ के बीच में रहेगा। क्योंकि हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि कनकेव मिरर के में 2 केस में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ऐसे 3 केस में बनता है। एक और केस, अगर फोकस पर रखिएगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा बनता है, इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड। अगर फाइनाइटली मैग्नीफाइड की बात करें, फाइनाइटली समझते हैं ना, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तब तो 2 ही केस है, या तो ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखिए या एफ और सी के बीच में रखिए। फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइटली, यहां थोड़े लिखा हुआ है कि इनफाइनाइटली टाइम्स साइज का इमेज बनना चाहिए, नहीं 3 टाइम्स। तो मैं अगर फाइनाइट की बात कीजिएगा तो 2 ही केस है। देख लीजिए, अभी तो कल ही तो पढ़े हैं और अभी सामने में फिगर है, 2 ही केस है। एक केस ये जब सी और एफ के बीच में रहेगा बड़ा इमेज बनेगा, और जब एक पी और एफ के बीच में रहेगा, एक केस में रियल, दूसरे केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है। मतलब इसमें केस करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में वो बनाने के लिए केस करना पड़ेगा। अब सोचिए कितना चीज क्वेश्चन से समझ रहे हैं अभी। इतना देर में तो स्टूडेंट बना देता है, अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सोचिए। अरे सोच रहे हैं कुछ, हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इतना देर में तो बना उना करके रख देता है। कौन चीज क्वेश्चन से पढ़ के सोच लिए हम। जैसे हम सोचते हैं वैसे आपको भी सोचना है। पहले से इसमें पहले से कुछ सोचा हुआ नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल बीत गया पढ़े हुए, 2 साल बीत गया करीब करीब, तो भुला ही गया होगा। अच्छा है, बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कहीं पहले से कुछ सोचा हुआ चीज याद रह गया तो निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, निकालने में बहुत दिक्कत होता है। देखते हैं 11th में 2 महीना तो कचड़ा निकालने में चल जाता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेम डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, जो उसके दिमाग में घुसा हुआ है, 9th-10th में जो पढ़ा है ना, घुसा हुआ है, तो पहले उसको निकालना पड़ता है। लेकिन नहीं, लाइट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भूलिए गया होगा सब, डायग्राम वगैरह खाली याद रहा होगा। तो 2 केस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी इतना देर से समझ रहे हैं कि 2 केस में इमेज जो है मैग्नीफाइड बनता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है, दूसरा रियल। चलो पहले वर्चुअल की बात करते हैं, केस फर्स्ट व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो ये पढ़ चुके हैं कि इमेज अगर वर्चुअल होगा तो एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा। हाँ, एम पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ एम इज नेगेटिव, इमेज रियल इन्वर्टेड। इफ एम इज पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल इरेक्ट। कहां कहां कौन लाइन लिखा हुआ है, देखते हैं। इसको थोड़ा ऑब्लिक स्टाइल में लिख दिए हैं, है ना, उसको याद रखना है। तो वर्चुअल में एम पॉजिटिव होता है, 3 गुना बड़ा है ना, एम बराबर 3। रियल में एम बराबर -3 लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो एम बराबर 3। अब एम का फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए -v/u, ये भी कल पढ़े, यहां से इक्वेशन आया v बराबर -3u। अब ये मिरर फॉर्मूला लगा दिए, v की जगह पर -3u, u की जगह पर u रहने दिए। u का साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं किए, जबकि हमको मालूम है
कि ऑब्जेक्ट को हमको मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखना होगा। मालूम है तो यू का वैल्यू खुद निगेटिव आएगा, छोड़ो ख्याल रखो। अननोन है, नोन का बिना साइन कन्वेंशन के रखेंगे तो गलती होना लाजमी है, लेकिन अननोन वाला में भी आप रख भी सकते हैं। रख दिए तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पहले जब यूज कर दिए तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए यही सब समझना पड़ता है, प्लस माइनस का चक्कर इसमें ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट इमेज का चक्कर ज्यादा होता है। बस बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ है ये नहीं। अरे पता नहीं चलता कौन किसके लिए ऑब्जेक्ट, कितने के लिए इमेज। स्टूडेंट से पूछते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते नहीं बना सर, इसमें कौन ऑब्जेक्ट कौन किसके लिए इमेज है, तो नहीं पता चल रहा है हमके, तब कहां से बनेगा? अरे फॉर्मूला याद भी रहेगा तो कहां से बनेगा? तो यहां पर से हम यू का वैल्यू निकाले, देखिए ये आ गया 20/3। अरे माइनस का मतलब लेफ्ट साइड रखना, छोड़िए। आंसर में आपको केवल 20/3 मिलेगा। अब ये 20/3 जो आया, ये 0 से 10 के बीच में आंसर है कि नहीं? एकदम गारंटी है। अगर 0 से 10 के बीच में आंसर ये नहीं है तो हमसे कुछ मिस टेक हो गया है, जरूर कुछ मिस टेक हो गया है, क्योंकि हमको आंसर पहले से पता था कि आंसर 0 से 10 के बीच आएगा, वर्चुअल। अब रियल का केस करते हैं, इसमें भी आंसर हमको पहले से पता है कि आंसर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच आएगा। कितना चीज पहले से पता रहता है, इसमें कंसेप्ट है, रटने की बात नहीं है। रटे तो आंसर बोल देते हम सीधे 20/3, हमको नहीं आंसर याद। तो अब इमेज इज रियल, रियल में m निगेटिव होता है, 3 गुना दिया हुआ है तो -3 लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। और m का फॉर्मूला होता है -v/u, तो v बराबर 3u। अब वो मिरर फॉर्मूला, v के जगह पर 3u रखे। अब फोकल लेंथ कनकेव मिरर का निगेटिव होता है, देखिए -10 नहीं रखिएगा, माइनस गलती होगी। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। प्लस माइनस का लफड़ा, ऑब्जेक्ट इमेज का लफड़ा, यही है रे ऑप्टिक्स का लफड़ा। मेन लफड़ा ऑब्जेक्ट इमेज और साइन कन्वेंशन। जिसको इस लफड़ा से मुक्ति हो गया, समझिए कि वो जन्नत चला गया। तो अब देखिए यहां पर v = 3u रखे, सोल्व कीजिए, f -10 रखेंगे, u आया -40/3, माइनस छोड़िए, माइनस लेफ्ट रखना है, 40/3। क्या ये आंसर 10-20 के बीच में है कि नहीं? हाँ है। यह आएगा करीब 13 पॉइंट कुछ, जो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में। देखिए कितना मजा आया क्वेश्चन पढ़ने में। हाँ, अब जो है हम कंसेप्चुअली अकॉर्डिंग टू 10th क्लास स्टैंडर्ड, हम पिछले क्लास में समझे थे कि स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। माने ऑब्जेक्ट जिधर जाएगा इमेज अपोजिट में जाएगा। क्या इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली? हाँ हाँ हाँ, कैलकुलस। सर लाइट में भी कैलकुलस? अरे भाई, कैलकुलस का तू मतलब ही नहीं समझता है। कैलकुलस कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अगर मूव करता है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, मैक्सिमम वैल्यू प्रॉफिट निकालना है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट से पूछे, मैथ पढ़ना रहता है, उसको कैलकुलस पूरा पढ़ना रहता है। तो इस तरह से कैलकुलस जो है ना बहुत प्रैक्टिकल चीज है। कितना मैथमेटिक्स होता है कि प्योर मैथमेटिक्स, कितना होता है कि नहीं वो एकदम पूरा ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है डिफरेंट ब्रांचेज में, स्ट्रीम्स में, जैसे साइंस हुआ तो कॉमर्स हुआ तो बायोलॉजी हुआ, सब कुछ कहीं कैलकुलस यूज होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करें 1/x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव
एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में -1/x², -1/x²। ठीक, ये याद रखना है। और 1/x का डिफरेंशिएशन अगर t के रिस्पेक्ट में निकालना हो तब, t के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ऐसा ही, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर t के रिस्पेक्ट में। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया क्या? -1/x² इंटू dx/dt। मतलब ये आ गया -1/x² dx/dt। इतना कैलकुलस सब जानते हैं ना? हाँ, नहीं जानते? तो 1/v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। सिमिलरली -1/v² dv/dt। हाँ, फिर 1/u का करना है, तो सिमिलरली -1/u² du/dt। f तो कांस्टेंट, क्योंकि मिरर की तरफ जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज भी चलेगा। वो तो पिछले क्लास में देखिए लिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, लेकिन मिरर का फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा, इमेज डिस्टेंस बदलेगा, दोनों चलेगा तो डिस्टेंसेस बदलेगा। पोल से उसका कितना डिस्टेंस से चेंज करेगा। यहाँ u और v वेरिएबल है। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखिए यहां से dv/dt बराबर क्या आएगा? इसको राइट हैंड साइड कर दीजिए, v² को ऊपर कर दीजिए, ये आएगा। ये dv/dt क्या है? dv/dt एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। हम अलाउ कर दिए बोलने के लिए, एक्सीलरेशन है। कुछ पूछना है? ये dv/dt किसका एक्सीलरेशन? इमेज का एक्सीलरेशन है। अच्छा, dv/dt इमेज का एक्सीलरेशन है, मतलब इमेज कितना से एक्सीलरेट कर रहा है। सबका यही जवाब है? एक्सेलरेशन है। क्या? एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, ये जवाब है। ये dv/dt यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए और किसी विचार अगर हो तो अपना विचार प्रस्तुत करें। यस, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्टेंस है सभी। वेलोसिटी है सर, है, वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्पीड होगा, एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, और किसी का कोई विचार हो तो अपना विचार को यहाँ रखें, साझा करें। आप किसी का और कोई विचार नहीं है? कितना कहा कि एक्सेलरेशन है इमेज का, और कितना का कहना है कि एक्सेलरेशन है ये नहीं है? ये आंखों का धोखा है, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी नहीं, इमेज डिस्टेंस है, इसलिए dv/dt यहाँ एक्सेलरेशन नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब स्पीड है, वेलोसिटी है। ठीक है, और कोई किसी का कोई और सहमत हो, कुछ और बोलना हो? चलिए, अब नहीं किसी को कुछ बोलना है, चलिए ठीक। हाँ, ये dv जो है डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है। ये डिस्टेंस dv चला, ऑब्जेक्ट चला, इमेज है, ये dv इमेज चला, इमेज चला dt टाइम में, तो ये स्पीड होता है। ये du क्या है? डिस्टेंस जो चला ऑब्जेक्ट, बाई dt,
तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, मतलब ये एक्सीलरेशन नहीं है। ये सही बोला, जो बोला सही बोला, और जो एक्सीलरेशन बोल दिया वो थोड़ा वो भी बाद में एहसास किया कि नहीं हम गलती बोल दिए हैं। चलिए हम सब सुनते रहते हैं, तो ये धोखा होते रहता है, क्योंकि सिंबल अब सोचे ना कहना सर ये बड़ा चीटिंग बात है, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को भी से क्यों डिनोट कर देते, भी तो वेलोसिटी के लिए होता है। अरे हम नहीं करते हैं, बुक में भी करता है, हम क्या करें। तुमको समझना नहीं चाहिए कि भी यहाँ वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस है इमेज का, और डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। तो चलिए ये देखिए लिखा हुआ भी है। अच्छा अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा एक मिनट, जिसको नहीं समझ में आता है एग्जाम में कुछ, थोड़ा चीटिंग करना चाहिए, है? अगल बगल वाला से चीट करके देख के लिख लेना चाहिए। क्या चीटिंग कर सकते थे? हाँ, अरे नीचे लिखा हुआ है देखिए, dv/dt क्या है देखिए। हाँ, सामने दिखिए रहा था, हैं? चीटिंग कर लेते हैं। dy/dt यहाँ क्या है वो भी लिख रहा, सामने दिख रहा था। लेकिन आप लोग तो खैर ईमानदार हैं, वो सब काम नहीं करते हैं। नीचे एकदम अगल बगल कुछ झाका झाकी नहीं करते हैं, कुछ झाका झाकी नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, कुछ झाका झाकी नहीं करते अगल बगल। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एकदम अगल बगल झाका झाकी ताका ताकी नहीं। सोचिए न बगले में है, नीचे में, सोचिए इसी के जस्ट नीचे में, लेकिन ना, ईमानदारी होती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है बराबर -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ निगेटिव साइन जो आया है समझ गए होंगे कि क्यों आया है। ये इमेज निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। Negative sign shows that object and image move in opposite direction. जबकि उस बात को हम 10th क्लास के स्टैंडर्ड से पिछले क्लास में ही समझ चुके थे, लेकिन ये थोड़ा 11th क्लास का स्टैंडर्ड हो गया ना, ये तो डिफरेंशिएशन 11th पढ़ना है ना। हाँ, तो ये दूसरा स्टैंडर्ड हो गया, ऐसे तो लोअर क्लास में नहीं रहता है। लेकिन कैसे कोई भी तरीके से हम निष्कर्ष निकालेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा। आया से यहाँ तक कि इसमें सुनिए, यहाँ तक कि इसमें आप इस फॉर्मूला से इमेज का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इमेज का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे सर? अरे कैसे कुछ, मान लीजिए आपको पूछा, यही क्वेश्चन है, मान कि जब ऑब्जेक्ट 20/3 सेंटीमीटर पर है तो बताइए उस समय इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट जब 20/3 सेंटीमीटर पर है तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20, 3 गुना है ना, 3 गुना है, यहाँ पर रख दिए v²/u², मतलब v²/u², 9 हो जाएगा। 9 इंटू, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जब 20/3 सेंटीमीटर पर है तो उस समय वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 इंटू 9, 90 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट। वैसे अपने आप समझे ना, तो आपको स्टेप बता देते हैं। स्टेप, पहले आप इस फार्मूला को लगा करके उसमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, आप इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ये दोनों को दिया रहेगा, ये भी निकाल लीजिएगा, हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उसको तो हम भी से यहाँ डिनोट भी नहीं कर सकते हैं, बड़ी मजबूरी है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का दिया रहेगा और इमेज का वेलोसिटी पूछेगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया, ये खास टाइम पर पूछेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी बदल रहा है, तो पूछेगा कि बताइए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा जब u = 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
यू यहाँ 12 रख दीजिएगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, भी निकाल लीजिएगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, यू 12 रख दीजिएगा साइन कन्वेंशन के साथ भाई, भी निकाल लीजिएगा। अब भी और यू का वैल्यू फिर इसमें पुट कर दीजिएगा, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है मान ले 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या इमेज का वेलोसिटी नहीं निकलेगा? बोलिए, निकल जाए, फार्मूला हो गया। अभी एक ही कोई पॉइंट आया है जो 10th में ये नहीं करने का था, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन नहीं, लेकिन इसमें भी कोई दम तो है नहीं, हमको डिफरेंशिएशन करने आएगा नहीं, हम सीधा याद रखते हैं, बहुत चीज याद रखने में भी तो फायदा होता है, हम वहां डिफरेंशिएट कल करेंगे। डिफरेंशिएट करके प्रूव करने के लिए कोई भी एग्जाम में, आज से 50 साल के एग्जाम में कभी भी हिस्ट्री में नहीं आया। अच्छा ठीक, मतलब जब भी आया इस तरह का न्यूमेरिकल आया, अच्छा तो न्यूमेरिकल आया तो फार्मूला याद रखने से काम चल जाएगा ना। हाँ, तो ये फार्मूला क्या हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सुन लीजिए, यही फार्मूला लेंस में भी मिलेगा, लेकिन एकदम सिमिलर, केवल माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट जाता है उधर इमेज जाता है, वो तो लेंस पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा, बट फार्मूला समझ लीजिए अभी भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस नहीं वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे, ये देखिए आप समझ सकते हैं, अभी समझेंगे। हाँ, आप में से हमको लगता है कि अधिकतर लोग ये जानता होगा कि लेंस के फार्मूला में यहां माइनस होता है, हमको ऐसा लगता है, अधिकतर लोग जानता होगा, प्लस नहीं माइनस। ये मिरर में प्लस होता है, लेकिन लेंस में माइनस होता है, जानता होगा। हाँ, तो देख लो ना भाई, यहीं पर ये माइनस होता है, तो यहाँ माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, देख लो, ये प्लस हो गया तो ये क्या आ जाएगा, देख लो, हो गया, डिफरेंशिएट तो उसी करना है। तो याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला अभी पढ़ लिया, याद रखिएगा, समझ रहे बात की नहीं। तो अब जो है इसमें ये बात न्यूमेरिकल कैसे बनेगा समझ में आ गया, दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा कि इतना उधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मिरर की तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, जब ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर है तो बताओ इमेज का वेलोसिटी क्या है। दो फार्मूला यूज करना है, पहले 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर है, अच्छा फोकल लेंथ दिया रहेगा, उससे भी निकालेंगे, v और u का वैल्यू आप पुट कर देंगे, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पुट कर देंगे, तो इमेज का वेलोसिटी निकल गया। कोई दम नहीं है, बेदम है, बेदम है। अब ये कुछ और नया नया वैरायटी में फार्मूला लिखा जाता है, तो इस सब फार्मूला पहले हम नहीं लिखते थे कि इतना अपने समझेगा नहीं, लेकिन क्या करें, एक से एक महाअनुभव होते हैं। सर एम का फार्मूला ऐसे भी होता है, मालूम है आपको, एफ माइनस वी बाई एफ भी होता है, आप जो पढ़ाए ना माइनस वी बाई यू, तो ऐसे भी होता है, ऐसे हमको फार्मूले देखा है कि कुछ डेरिवेशन भी देखा नहीं। सर एक फार्मूला यूज किया हुआ था न्यूमेरिकल, कहां से आया सर, हमें थोड़ा से भी अपने काम नहीं कर सकता है? इसी से आया हो, कहां से आएगा? यहाँ देखो यहाँ, नहीं थोड़ा सा अपने से काम कर सकता है तो देखो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ये, हाँ, v से तीनों में मल्टीप्लाई करो, कर दिए, ये 1 हो गया कट के, हाँ हो गया 1, उसको उधर भेजो, भेज दिए। अब इसको उलट के लिखो, मतलब 1 इधर, ये इधर, माइनस आ जाएगा इधर, हाँ ये m है कि नहीं, हाँ m है, m बराबर क्या आया, इतना एलसीएम लो, आ गया फार्मूला।
एम बराबर एक बुक में फार्मूला लिखे हुए देखे हैं सर, एफ माइनस भी बाई एफ था, कहाँ से आया? हम कि कुछ भी तुम लाने की कोशिश नहीं करता है, नहीं हमसे नहीं हुआ। ठीक, कभी एम का फार्मूला एफ और भी के टर्म में भी लिख सकते हैं, एम का फार्मूला एफ और यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब इसी फार्मूला में यू से मल्टीप्लाई कर दो सब में, हम कहे ये वो पूछा हम 2 को बता दी, यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यू बाई भी, ठीक है, ये 1 हो गया, इसको इधर भेज दो, भेज दिया, ठीक। अब जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, कर दिए, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में। ये क्या है? एम है? नहीं नहीं, एम नहीं है, उल्टा है, माइनस भी बाई यू एम है ना, ये माइनस यू बाई भी है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे इसको ऐसे रहने दीजिए, एलसीएम लो, पहले उलटिए दो इसको, माइनस भी बाई यू बराबर एफ बाई एफ माइनस यू, ठीक है। अब एम बराबर ये भी फॉर्मूला हो गया। लो, अनेक वैरायटी में जैसे लिखो, वैरायटी बदलते रहो, ये सब कुछ पढ़ाने का चीज है, तो इतना तो अपने करना चाहिए, लेकिन ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बुक में डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में वो फॉर्मूला देखा, कहां से आ गया, थोड़ा सा अपने से करके देखें, नहीं नहीं नहीं, वो तो हम नहीं देखे। ठीक, एक और मैग्निफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसीलिए हम आपको बोले थे कि उसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लैटरल मैग्निफिकेशन। हालांकि लैटरल मैग्निफिकेशन को हम सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, सिर्फ मैग्निफिकेशन भी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो लैटरल मैग्निफिकेशन समझा जाएगा। और उसका डिफिनेशन कुछ नहीं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने कभी सोचा क्या सर कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है? हाँ ठीक है, वो तो पढ़े किया आप, हाँ, सोचने की जरूरत है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, वो भी पढ़ाए आप, उसका कुछ हाइट होता है, हाँ, और कुछ नहीं सोचा, आप कुछ सोचेंगे, जितना पढ़ाए उतना सोच लिए। क्या ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रखा जा सकता है? हाँ सर, ऐसे भी तो रखा जा सकता है, परपेंडिकुलर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रॉड है जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखती है। क्या ये जरूरी है कि उसको हम ऐसी एकदम परपेंडिकुलर ही रखें? नहीं सर, ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, तब ये तो नहीं कभी सोचे थे, तो क्या उसमें इमेज नहीं बनेगा? हाँ बनेगा इमेज, क्या नहीं बनेगा? अरे जब पॉइंट ऑब्जेक्ट का बन रहा है इमेज, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला आप पढ़ाए, तो फिर ये रॉड का इमेज क्यों नहीं बनेगा इसमें? हाँ बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम जो मान लीजिए, अच्छा एक बात बताओ पहले कि ये मान लो कि ये रॉड है ए बी, ठीक है सर, ए बी मान ली, ठीक है, हाँ ठीक, इसका फोकल लेंथ वगैरह दिया रहेगा। ए का इमेज मान लीजिए तुमको यहां बना, यहां पर ए डैश, तो बताओ बी का इमेज कहां बनेगा? ये बी का इमेज कहां बनेगा, है ना? तो ऑप्शन दीजिए, ए पर ही बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, राइट में बनेगा, लेफ्ट में, राइट में, और ए पर ही। कहां इमेज बनेगा? या बी का इमेज नहीं बनेगा, क्या होगा बता? इसका आंसर हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। आप इसका आंसर बता चुके हैं? हाँ,
मतलब ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं आंसर बता के, यस हम ऐसे पूछते हैं, नहीं पूछते ऐसे, ऐसे हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। अच्छा, इसका आंसर आप बता चुके पिछले ही क्लास में। हाँ पिछले ही क्लास में। सोचो जरा, सोचो, दिमाग पर जोर डालो, दिमाग पर जोर डालो कि ए का इमेज अगर यहां बना है तो बी का इमेज कहां बनेगा। ये दिमाग पर थोड़ा सा हल्का सा जोर डालो, ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा नहीं कि फट जाए। समझ रही बात की नहीं? दिमागे फट गया तो पढ़ेगा कुछ। हाँ तो जोर डाला। अनम्यूट करेंगे, बोलिएगा। अच्छा ठीक, कहता है अनम्यूट करिए ना, बोलेंगे। बहुत दिन से वो नहीं बोला है बेचारा, बोलेगा, अलाउ कीजिए। बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो। लेफ्ट में बोलेगा सर। लेफ्ट में? सर पिछले क्लास में सर ऑब्जेक्ट को मूव करा के बताया था। हाँ तो इमेज किधर बनेगा, बी का लेफ्ट में कि राइट में कि एड्रेस पर? लेफ्ट में। लेफ्ट में, लेफ्ट में। एक मिनट, अरे रुकिए तो, लेफ्ट में। मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो अगर ये ए का इमेज यहाँ बना, अब बी इधर है, तो इसका मतलब इमेज इधर। हाँ सही आंसर, सही सही, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। माने ए से हम बी के तरफ गए, यहाँ ओ लेफ्ट बोला था, गलती बोला साहब, हम राइट, ये एल आर हम ही गलती लिख दी, ये इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए देखिए कैसा कैसा गलती होता है। देखिए इतना इतना बड़ा मिस्टेक हम कर दिए कि लेफ्ट राइट हमको मालूम नहीं। देखिए आप ही के लायक नहीं है। हाँ सोचिए, अरे इतना तक टोका तक नहीं कि सर पहले लेफ्ट राइट तो सुधारिए। आंसर बता रहा है। ऐसे क्या करें, बड़ी आज तो बड़ा अच्छा चीज हो गया कि इतना तक बोला नहीं कि सर पहले लेफ्ट राइट क्या होता है वो तो सुधारिए, गलती हो गया आपसे। लेफ्ट हम लोग को लगा सर आप अपने हिसाब से सोचे लेफ्ट और। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन हाँ आंसर आप बता दिए कि पिछले क्लास में ये अगर ए से हम बी की तरफ जाएं तो इधर जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है यहाँ बन रहा है, इमेज अपोजिट में चलेगा, ये इधर गया था अपोजिट सर भी है यहाँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था अभी। हाँ आवाज हम बोलना बंद कर दिए। अब आप लोग को क्या कहते हैं, सोचने के लिए कुछ ज्यादा, अब थोड़ा 1 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं। समझ रहे ना, बोल नहीं रहे हैं कुछ ज्यादा, क्वेश्चन वोश्चन आप सोचते रहिए। ना हम अभी नहीं बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलने पहले बोल देंगे कि आप बोलना शुरू कर दिए हैं, आप खाली सोचिए बस, इसको सोचिए पहला, बोल करके नहीं, अपने मन में सोचिए। अगर हाँ आप बोल रहे हैं, सुनिएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो अगर हमको ये ऑब्जेक्ट है, समझिए कि एक आदमी ए से बी की तरफ जा रहा है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो अपोजिट में चलेगा। ओ अपोजिट में चलेगा का मतलब उसका इमेज जो बनेगा, बी चूंकि लेफ्ट में है तो इधर बी राइट में हो जाएगा। ये इमेज हो गया, खत्म कहानी, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, हो गया काम। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बोल सकता है, क्योंकि हम इसलिए रुक गए बीच में 1 मिनट, क्योंकि हमसे मिस्टेक न हो गया था।
लेफ्ट राइट लिखने में, तो उसको इसीलिए हम रुक गए कि उस पर कुछ लोग चर्चा करेगा। मौका मिला है ना, हमसे गलती हुआ तो मौका मिलता है स्टूडेंट को, समझ रहे हैं। अब हम आंसर बताए, जो आंसर पहले से सोच लिया था ठीक है, जो अब समझ रहा है तो भी ठीक है, और जो अब भी नहीं समझ रहा है वो अब हमसे पूछ सकता है। जो पहले से समझ चुका था वो भी ठीक है, जो समझाने के बाद समझा वो भी ठीक है, और जो अब भी नहीं समझ रहा है तो वो याद करे पिछले क्लास की बात, कि मान लीजिए कि अगर ए से हम बी की तरफ जाएंगे तो इमेज अपोजिट में जाएगा, इसका मतलब कि उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा मतलब कि इसमें मिरर के नजदीक में ए है, यहाँ मिरर से दूर में ए हो जाएगा, मिरर से दूर में बी है तो इमेज जो है करीब हो जाएगा। अब आपको हमसे जो गलती हुआ था उसको ठीक करते हुए अब फाइनल आंसर हम बता दिए हैं। अब आप लोग में से किसी को जो पहले समझ गया उस बात छोड़ दीजिए, जो आप समझाओ वो भी बात छोड़ दीजिए, एक आध दो को जो अभी भी नहीं समझा हो तो पूछ सकते हैं। और सब समझ गए, ठीक। सर छुट्टी का वक्त हो चला है। हाँ 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 हो चल। यस सर, छुट्टी दे दीजिए ना। सर अरे उतना कराह काहल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कल क्लास वाला वीडियो भेज दीजिए ना। अच्छा अच्छा भेज देंगे क्लास। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूट्यूब पे डालना होगा, बना के देखते हैं। ठीक है, हम टोटल भेज देते हैं, कभी कभी उसी दिन नहीं करके कभी दूसरा दिन हो जाता है। और लेकिन सर मैग्नेटिज्म का यूट्यूब पे डालिए। मैग्नेटिज्म का यूट्यूब पे आ गया है, लेकिन डालिए। मेरा भी कभी अपसेट हो जाता है। देखिए ना अभी लेफ्ट राइट में अपसेट हो गया, अब वो क्लिक करने को वो क्लिक कर दिया काम। इसलिए शांति दिमाग से जब रहता है ना, खा पी के बढ़िया तरह उस समय कर ठीक से सब। उम्र का प्रभाव है सर। हाँ, उम्र का भी प्रभाव है, प्लस भूखे का भी प्रभाव होता है। आप 2-3 दिन से भूखे रहिए ना, कितना दिमाग चलेगा। खा पी ले या मुंह हाथ कौन धो ले, उसके बाद दिमाग सही काम करता है, समझे। मैं तो खाना लेके आया आपके लिए। नहीं अभी इसीलिए आप कहता है कि तुरते अभी हम तुरते भेजेंगे तो वही दिमाग गड़बड़ होगा। अब जो 2-3 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं, तुरते भेजे, दिमाग मेरा गर्म रहे, भेजने को भेजा जाएगा, कुछ डेट लिखने का कुछ डेट लिख देंगे, कुछ कहेगा 22 के भेज दिया सर 28 के है, 28 वाला लिखा रहेगा 22 वहाँ। अरे बहुत तरह का बात होता है, तो पहले एकदम जब कल वाला। हाँ एक मिनट एक आपसे एक सवाल करते हैं, बस एक सवाल बस, चुपचाप एक सवाल हम आपसे। कभी कभी उसी दिन और कभी कभी दूसरे दिन पहुंच जाता है कि नहीं, बताइए। यस बस तो बस आप आराम कीजिए। कभी कभी दूसरे दिन भी, कभी माइंड थका रहता है, सोचा जाते हैं, दूसरे दिन फिर भेजते हैं, इसलिए ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। आप आपको समझते हैं, आपका भी मजबूरी है कि आप उसको पढ़ करके रिवीजन कर लीजिएगा तो अगला समझने में आसानी होगा। ये सब समझते हुए भी कभी कभी हमको भुला जाते हैं, कभी दूसरे दिन भेजते हैं, ऐसा होता है। आपका भी हम तकलीफ समझते हैं। हम वो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जीमेल पे नहीं यूट्यूब पे भेजिए ना, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे बढ़ाने वाला ऑप्शन रहता है स्पीड में देखने का, और इसमें नहीं रहता है हम जीमेल वाला। अच्छा ये बोल रहे हैं, ठीक ठीक है, ठीक। यस सर, इसलिए बोल रहे मैग्नेटिज्म डाल दीजिए। हाँ उसमें रहता है, स्पीड बढ़ाने का रहता है। जल्दी से रिवीजन करना हो, जो कोई चीज हम सुने हुए हैं उसको पास करना हो तो हो जाता है। हाँ
नहीं तो ऐसे पावर इसमें पावर डायरेक्टर होता है लैपटॉप पर, जो उसमें भी बढ़ाने का रहता है। पावर डायरेक्टर बहुत सारा आता है, वीडियो चलाने वाला सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारा 2 मिनट 3 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड जितना बढ़ाइए। सर लेकिन फिर भी यूट्यूब पे डाल दीजिए। अच्छा ठीक है। लाइट का तो पूरा यूट्यूब पर ही जा रहा है, कोई मेल में नहीं जा रहा है। मेल में सब जगह भी नहीं बचा है। अब कुछ दिन के बाद टोटल यूट्यूब पर जाएगा। मेल में जगह भी नहीं बचा है, डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट करेंगे तो आपके वाला से भी हट जाएगा। ये जानते हैं कि नहीं? नहीं कीजिएगा तो। ये जानते हैं कि नहीं? इधर से हम डिलीट करेंगे तो आपके तरफ से भी हट जाएगा। सर जो डाउनलोड किए वो भी नहीं, जो डाउनलोड करके सेव किया वो नहीं, लेकिन जो अभी रहने दिए हैं जब तक क्लाउड में, हाँ क्लाउड में रहेगा जब तक हम क्लाउड में स्टोर कर। हाँ जब तक हम रखेंगे। डाउनलोड नहीं करने के लिए बोलते हैं, कल टाइम बचाएगा। आदमी देखा फट सर। और हम वीडियो को HD में नहीं बनाते हैं, माने बीच वाला में बनाते हैं, 320 वाला में। HD में अगर हम बनाएंगे ना तो हर क्लास का 1-1 GB चला जाएगा। यस 1-1 GB चल जाएगा, 1.5 GB चल जाएगा। इतना कुछ करना पड़ता है सर? सब सेटिंग रहता है सर। 1.5 GB का बना देंगे। अब वो कितना जो डाउनलोड करता है, एक क्लास में तो पूरा हमारा नेट खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? हम ऐसा हम कितना बचता ही नहीं है तो डाउनलोड कहाँ से करें? वो आपको नहीं पता है, समझे ना? कि बीच का लेके चलो, ना बैड क्वालिटी और ना वेरी गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, जिससे कि समझ में भी आ जाए। और कौन फीलिंग कौन देखना है कि रिलीज करना है, जिससे कि ऑडियंस हमको हट जाएगा, भाग जाएगा। अरे स्कूल ना है तो मीडियम क्वालिटी का रखो, मीडियम का क्वालिटी का बना के मैं सेटिंग करते हैं हम, जिससे कि अगर कोई डाउनलोड भी करे तो 100 MB के अंदर में हो जाए। अरे बहुत बात है इसमें, हम नहीं जानते थे। हमको कौन सिखाया? कौन सिखाया बताइए? हम लोग नहीं, लॉकडाउन सिखाया। ये होना है, कोरोना ना होता ना हम ये सब सीखते। अच्छी बात है सर, सीख गए। कौन सी यूज करेंगे? बुढ़ापा में क्या करेंगे इसका यूज? हम क्या करेंगे? सर बहुत वीडियो बना अगले साल से सर रिवीजन क्लास नहीं कराना पड़ेगा आपको। लॉकडाउन हटेगा फिर ऑफलाइन जाके पढ़ाना है, तो ये सब सीखा हुआ कौन काम देगा हमको? हम लोग अगले साल से ऑनलाइन कीजिएगा। तो हम लोग को कुछ मदद करेंगे नहीं। इस सब मामले में तो खैर नया जनरेशन ज्यादा जानता है। सही बोलते हैं सर आप जो क्लास लेते हैं हम लोग रिवीजन तुरंत कर लेते हैं, जो आपका बात रिपीट भी कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है। ये रिकॉर्डिंग का फायदा है सर ऑनलाइन में। सर ऑफलाइन से अच्छा ऑफलाइन में सर एक क्लास हुआ, बात पूछना था बस, एक क्लास हुआ सर। सुनिए शांत रहिए, एक बात पूछना था आपसे। एक बात पूछना था आप लोग से। आप लोग से तो हम फ्रेंडली बात करते हैं। हम लोग, मेरा जो यहाँ जो बच्चा पढ़ता है आपका आसमानी रोड में, उससे फ्रेंडली बात करते हैं। वहां तो खैर हम बात ही नहीं करते। वहां पर जो भी बात करेगा सब असिस्टेंट बात करेगा, हम नहीं। वो इंस्टीट्यूट में हो गया, सब सब्जेक्ट का बात होता है ना वहाँ पर। तो खाली क्वेश्चन पूछो बस। यहाँ तो फ्रेंडली होता है। एक बात पूछते हैं कि हम बोर्ड का भी व्यवस्था कर दिए, तो आपको ये वाला ठीक लगता है कि कहीं पर बोर्ड पर भी पढ़ाते हुए देखे हैं, कभी साफ नहीं दिखता है, कभी दिखता है। इसमें PDF है, उसमें PDF तो नहीं रहेगा, वो लिखेंगे हम। तो आपको कौन, अगर आप कभी देखे हैं तो आपको कौन, आप लोगों को यही ठीक है सर, लिखना नहीं पड़ेगा। ये वाला स्टाइल आपको पसंद है कि क्वेश्चन बताने के लिए बोर्ड ठीक है? सर मेरा बात सुनिए। सुनिए ना, हाँ बोल रहे हैं कि पढ़ाने के लिए तो वीडियो, ये जो PDF है वो अच्छा है, और क्वेश्चन बताने के लिए बोर्ड वाला अच्छा है। यस सर, सही बात। कौन सी के लिए? सर जो आप एग्जाम्पलर भेजते हैं ना, वो जो टफ लगता है, समझ नहीं आता है, वो आप बोर्ड पे बता दीजिए। सर इनका कहना है ना सर कि आप PDF पे। हाँ बोलिए
सर लेकिन हमारे स्कूल में भी बोर्ड से होता है कभी कभी, बट वहाँ पे नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है तो बोर्ड कभी दिखता है और फिर नहीं दिखता है, तो हाँ, उसमें वही प्रॉब्लम फिर आ जाता है। हाँ, वही मैम। प्रॉब्लम होता है। हम अरे चार जगह सर मैं तो इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, इसमें देखिए पीडीएफ में लिखा हुआ सब साफ दिखता है, इसलिए इसमें समझने में कितना आसानी होता है। उसमें हम लेटर लिखेंगे, नेटवर्क भागा, नेटवर्क जैसी थोड़ा सा भागा, इसमें तो कम से कम दिखते रह जाता है, आवाज खाली कटता है, आवाज को रिपीट कर दिए, उसमें आवाज के साथ साथ फिगर भी नहीं दिखाई देगा अगर नेटवर्क थोड़ा स्लो हुआ तो। यही सही। अच्छा, आप 1 मिनट, आप व्हाट्सएप पर अपना अपना ये रिव्यू भेजिएगा, ठीक है ना? एक बात सर और था, ठीक है, एंड आप बात नहीं करेंगे, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। गुड नाइट।